नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 14 अप्रैल वार मंगलवार। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। ईरान पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी शुरू, टोल देने वाले को हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं। ईरान ने कहा भारत से कोई टोल नहीं लिया। ट्रंप ने कहा ईरान की नौसेना खत्म, 158 जहाज तबाह, कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 पार। ट्रंप पुतिन के समर्थन के बावजूद हंगरी में चुनाव हारे ओरबन, 16 साल बाद सत्ता से बाहर। पुराने साथी पीटर मेयर भारी बहुमत से जीते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वे यूजर्स को घंटों तक वीडियो देखते रहने वाले अनलिमिटेड स्क्रॉल फीचर को खत्म करें। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं में लत पैदा कर रहे हैं और यह बड़ी समस्या बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला बनेगी सेना प्रमुख, सुसान गोयल को जिम्मेदारी। पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से $5 अरब यानी लगभग 46,500 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह मदद ऐसे समय में आ रही है जब देश को इस महीने के अंत तक यूएई को $3.5 अरब यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी है। पंचतत्व में विलीन हुई आशा भोसले, अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सिंगर्स ने अभी ना जाओ छोड़कर गाया। कवरेज पर पाकिस्तानी चैनल को सरकार का नोटिस। बंगाल एसआईआर में जिनके नाम कटे वे वोट नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे। आपत्तियां आती रही तो चुनाव कैसे होगा। केजरीवाल ने कहा जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गई, जस्टिस सवर्णा कांता को हटाने की 10 वजह गिनाई, आबकारी केस में खुद पैरवी की। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसा, 11 की मौत, मृतकों में 3 महिलाएं, 2 की हालत गंभीर। वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महिला आरक्षण बिल पर कहा हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षाओं के अंत का समय आ गया है, इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है। मोदी ने महिलाओं से कहा गृहस्थ नहीं लेकिन जानता सब हूँ, हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी। शाह ने कहा टीएमसी ने बंगाल के 5,000 करोड़ गायब किए। ममता ने कहा 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ, अकेले लोगों के लिए लड़ रही हूँ। सोनिया गांधी का दावा महिला आरक्षण नहीं परिसीमन असली मुद्दा, पूछा चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र की क्या जरूरत, 3 पार्टियों का व्हिप जारी। एमपी, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 सेल्सियस पहुंचा, लू का अलर्ट। दिल्ली, पंजाब में 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी। गुजरात में ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 7 की मौत। राजकोट से सभी लोग पैदल बहुचराजी माता मंदिर जा रहे थे, 4 घायलों की हालत गंभीर। कर्नाटक कांग्रेस के 30 विधायक दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट में फेरबदल की मांग। पहली बार जीते 38 एमएलए ने भी 5 मंत्री पद मांगे। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में एआई से पढ़ाई, 105 सीटों के लिए 3,500 आवेदन आए। मंत्री ने डिजिटल स्कूल के लिए ट्रस्ट से 8 करोड़ दिए। गुरुग्राम की कंपनियों को पेट्रोल पंप से जलाने की साजिश, व्हाट्सएप चैट से खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। सैलरी बढ़ाने को लेकर हुआ था प्रदर्शन। भारत ने कहा चीन के दिए नाम मनगढ़ंत, अरुणाचल भारत का हिस्सा, झूठे दावे हकीकत नहीं बदलते। चीन ने 9 साल में 89 जगहों के नाम बदले। सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर आया। निफ्टी भी 208 फिसलकर 23,870 पर बंद। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली रही। चांदी में आज 2,753 की गिरावट, सोना 246 सस्ता। ईरान जंग से 45 दिनों में सोना 9,000 गिरा और चांदी 29,000 नीचे आई। रूस से तेल आयात 18.48 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंचा, मार्च में 2 साल का उच्चतम स्तर। मिडल ईस्ट तनाव के बाद भारत ने खरीदारी बढ़ाई। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी। 13 अप्रैल को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। जंग लंबी चली तो महंगाई आगे और बढ़ सकती है। सरकार ने कहा देश में गैस की कोई कमी नहीं,
पैनिक बाइंग से बचने को कहा। 95% ग्राहक अब डिजिटल माध्यम से कर रहे बुकिंग। AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च। शुरुआती कीमत 16,999। 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा और 1.5K एमोलेड डिस्प्ले। 8,999 वाला नोवा 2 भी पेश। दिल्ली में ईवी खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी। 2028 से नहीं बिकेंगे पेट्रोल टू व्हीलर। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन फ्री। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर द विलेज सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 26 दिन हो गए हैं और चौथे हफ्ते के बाद भी इसकी कमाई में मजबूती बनी हुई है। पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ने से 30 करोड़ दूर। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।